अभी शहबाज शरीफ ने उम्मीद जताई है। अब देखिए उम्मीद जताते हुए नजर आ रहे हैं शहबाज शरीफ ने भारत के साथ बातचीत करके समाधान निकालने की बात कही है। तो शहबाज शरीफ जिनकी बात उनकी अपनी सेना नहीं सुनती, अपना जनरल नहीं सुनता, वो यहां भारत के साथ बातचीत करने का प्रस्ताव दे रहे हैं, भारत से बातचीत चाहते हैं। लेकिन सवाल यही उठता है कि शहबाज शरीफ के पास क्या बातचीत की हैसियत है? इलाकाई अमन और खित्ते में बसने वाले करोड़ों लोगों के मफाद में जंग बंदी की तजवीज का मस्बत जवाब दिया है। हमें कामिल यकीन है कि आबी वसाइल की तकसीम। इस बीच एक और बड़ी खबर आ रही है। सीज फायर के बाद पाकिस्तान का एयर स्पेस खुल गया है। पाकिस्तान एयर स्पेस में गिनती के विमान हालांकि नजर आ रहे हैं। तो ये बड़ी खबर आपको बता दें, पाक एयर स्पेस में गिनती के विमान नजर आ रहे हैं और इसी के साथ साथ आपको बता दें कि पाकिस्तान लगातार ह्यूमन शील्ड बनाकर किस तरह से आप देखिए उल्लंघन कर रहा था। लेकिन इन सब के बीच अब बड़ी जानकारी यही है, बॉर्डर एरिया में विमानों की मूवमेंट देखी गई है और साथ ही साथ आपको मैप के जरिए यहाँ पर बताने की कोशिश कर रहे हैं कि देखिए किस तरह से ये एयर स्पेस जो है वो खोल दिया गया है। हालांकि अब देखना होगा, पाक एयर स्पेस में गिनती के ही विमान नजर आ रहे हैं, ज्यादा यहाँ पर कोई मूवमेंट दिखाई नहीं दे रहा है। बॉर्डर एरिया में मूवमेंट नहीं है, इसमें थोड़ा सा अपडेट हमें करना होगा कि पाक का एयर स्पेस खुल गया है लेकिन बॉर्डर एरिया में विमानों की मूवमेंट नहीं होगी। और जैसा कि हमारे सहयोगियों ने हमें बताया था कि ये एसओपी होती है कि कोई भी एस्केलेशन के बाद जो बॉर्डर एरियाज होते हैं उन्हें वहां मूवमेंट थोड़ी दिनों तक नहीं होती है, एक तय समय तक। ये बड़ी खबर आ रही है, लेकिन पाकिस्तान का एयर स्पेस खुल गया है, ये बड़ी जानकारी आ रही है। तो पाकिस्तान के एयर स्पेस में गिनती के विमान अभी नजर आ रहे हैं। पाकिस्तान की ओर से जिस तरह से कल सीज फायर का ऐलान होने के बाद भी वहां पर गोलियां चलाई गई थी, जिस तरह से हथियारों से टारगेट करने की कोशिश की गई थी, ऐसे में पाकिस्तान के ऊपर भरोसा कोई नहीं कर सकता। और ऐसे में सवाल यही है कि सीज फायर का उल्लंघन फिर पाकिस्तान ना करे, इसके लिए भारत की ओर से किस तरह दबाव के बनाने की तैयारी की गई है। अगर बात की जाए, अगर सिंधु जल समझौता जो है इस पर भारत ने साफ कहा है कि वो सस्पेंड रहेगा, दूसरे जो प्रतिबंध है वो भी लागू रहेंगे। और देखिए भले ही पाकिस्तान की ओर से सीज फायर की बात कही गई हो, लेकिन सीज फायर होने के कुछ ही देर बाद पाकिस्तान की ओर से सीमा पर कई बार इसका उल्लंघन किया गया। इसके बाद विदेश सचिव विक्रम मिश्री ने बताया कि भारत की ओर से पाकिस्तान के हर उकसावे का जवाब दिया जा रहा है। सेनाओं को पाकिस्तान को जवाब देने की खुली छूट दी गई है। भारत और पाकिस्तान के डीजीएमओज के बीच जो पिछले कुछ दिन से चल रही सैन्य कार्रवाई को रोकने का समझौता आज शाम को हुआ था, पिछले कुछ घंटों से इस समझौते का पाकिस्तान की ओर से घोर उल्लंघन हो रहा है। भारतीय सेना जवाबी कार्रवाई कर रही है और इस सीमा अतिक्रमण से निपट रही है। और देखिए सशस्त्र बल हालात पर कड़ी निगरानी रखे हैं, उन्हें अंतर्राष्ट्रीय सीमा के साथ साथ नियंत्रण रेखा पर भी सीमा उल्लंघन की किसी भी घटना से सख्ती से निपटने के निर्देश दे दिए गए हैं। तो विदेश The armed forces are maintaining a strong vigil on the situation. They have been given instructions to deal strongly with any instances of a repetition of the violations of the borders along the international border as well as the line. और सीधे रुक करते हैं हमारे सहयोगी ब्रिजेश का। ब्रिजेश, क्या अपडेट? लगातार हम देख रहे हैं डेवलपमेंट्स हो रहे हैं, आपके पास क्या अपडेट है? देखिए फिलहाल मैं अमृतसर में हूँ और अमृतसर में रात में ब्लैकआउट था, एहतियातन ब्लैकआउट इसलिए किया गया था और कि किसी भी तरह की कोई परेशानी, कोई दिक्कत लोगों को ना हो। लगातार रात में डीसी की तरफ से मैसेजेस भी यही सर्कुलेट किए जा रहे थे कि डरने की ज़रूरत नहीं है, पैनिक की सिचुएशन नहीं है, लेकिन फिर भी एहतियात ज़रूर बरतें। एहतियात के तौर पर ये था कि रात में ब्लैकआउट, अगर आप घरों से निकल रहे हैं तो गाड़ियों की लाइट बंद करके रखें, घरों की लाइट बंद करके रखें, दरवाजे खिड़की बंद करके रखें और अगर बहुत इमरजेंसी हो तो ही निकलें। इस बीच सड़कों पर पूरी व्यवस्थाएं यहाँ पर की हुई थी, चूँकि सीमा जहाँ पे मैं मौजूद हूँ यहाँ से जो इंटरनेशनल बॉर्डर है बहुत ज़्यादा दूर नहीं है और उसको ध्यान में रखते हुए जो आर्म फोर्सेस हैं वो लगातार मुस्तैद थी। अच्छी खबर ये थी कि इस इलाके में किसी भी तरह का कोई वायलेशन नहीं हुआ। ठीक है, वायलेशन अभी फिलहाल नहीं है, लेकिन राकेश अगर बात की जाए पाकिस्तान की ओर से जैसे ही सीज फायर वायलेशन हुआ, क्रेडिबिलिटी पाकिस्तान की ऑल टाइम लो पहले से थी, लेकिन इस बार फिर से उसने वही हरकत की जिसको लेकर के वो बदनाम रहा है। और ऐसे में जोधपुर में भी निश्चित तौर पर अब शांति जरूर होगी, लेकिन सतर्कता रह रही होगी। देखिए, बात करें जिस तरीके से भारत पाक के तनाव के बाद जो हालात हुए थे, उसके बाद जो सीज फायर हुआ,
सीज फायर होने के बाद जोधपुर की बात करें तो अब फिलहाल सामान्य स्थिति है। कल दिन को जिस तरीके से मार्केट अचानक बंद करवाया गया था, पूरा बाजार जो हाई अलर्ट पर लेकर बंद करवाया गया था, उसके बाद 3 घंटे बाद सामान्य स्थिति का सारण बाजार और जोधपुर के हालात सामान्य कर दिए गए। लेकिन जो फितरत पाकिस्तान की है वो अब आप यहाँ की जो जनता है वो लगातार मांग कर रही है कि क्योंकि सीज फायर होने के बाद लगातार जिस तरीके से आधे 1 घंटे के बाद ही सीज फायर का उल्लंघन पाकिस्तान ने शुरू कर दिया, तो कहीं ना कहीं जनता की ये डिमांड है कि जिस तरीके से पाकिस्तान अपनी नापाक हरकतें करता है तो ऐसे में भारत को कुछ न कुछ स्टेप उठाना चाहिए। हालांकि जिस तरीके से सिंधु जल समझौता है वो लगातार स्थगित रहेगा, तो कहीं ना कहीं सामान्य स्थिति बनाने का प्रयास कर रहे हैं। और कुछ देर बाद हम ये केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत से भी बात करेंगे, जो बाड़मेर, जैसलमेर और सीमावर्ती क्षेत्र का दौरा करके आए हैं, उनसे भी बात करने का प्रयास करेंगे कि हालात कैसे हैं। लेकिन फिलहाल अगर बात करें तो हालात काफी सामान्य हो बिल्कुल, चुके और हैं साफ तौर पर पश्चिमी चप्पे राजस्थान चप्पे पर जी न्यूज के एक रिपोर्टर मौजूद है और पुख्ता जानकारी हमें दे रहे हैं। देखिए, जी न्यूज एक जिम्मेदार चैनल होने के नाते आपको जगह जगह से तस्वीरें दिखा रहा है। इन सब के बीच पाकिस्तान की ओर से सीजफायर का उल्लंघन किया गया और आप देखिए खुद पाकिस्तान जो है डीजीएमओ लेवल टॉक करता है और उसके बाद सीजफायर के लिए खुद ही उनके मंत्री ट्वीट करते हैं। पाकिस्तान अपने आप से जो पहल करता है उसी को कहीं ना कहीं यहां पर तोड़ता हुआ नजर आ रहा है।